आज हम रैपिड रिवीजन सीरीज का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनके यूज, उनके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सब चीज के बारे में। और तो इस चैप्टर को सिर्फ 10 से 15 मिनट में खत्म करना है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। तो चलो चैप्टर को शुरू करें और जल्दी जल्द खत्म करें। तो शुरू करते हैं एसिड और बेस के साथ। एसिड क्या होता है? एसिड एसिड जिसका टेस्ट कैसा हो? खट्टा, सोर होता हो, और जो क्या करता हो? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता हो। बेस कि बेस क्या होता है बच्चों? बेस जिसका टेस्ट कैसा हो? कड़वा, है ना, बिटर टेस्ट हो, और जो क्या करता हो? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है बच्चे। और ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलीज। क्या बोलते हैं? एल्कलीज। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। अब हम ध्यान देते हैं कुछ रिएक्शंस के ऊपर। जैसे सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है बेटा? तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? मान लो ये आपका क्या है? एक मेटल जिंक, और इसने एक रिएक्शन किया एसिड के साथ। जिंक ने रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मेटल विद एसिड, जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब प्रूफ करो कि हाइड्रोजन गैस ही है। कैसे प्रूफ करोगे तो बेटा? तो करना क्या है, इस हाइड्रोजन गैस को आपको पास करना है सोप सोल्यूशन में। ठीक है, जैसे आप इसको सोप सोल्यूशन में पास करोगे तो क्या होगा बेटा? बबल्स बनेंगे। ठीक है, बबल्स बनेंगे। उन बबल्स को आपको कहां लेके जाना है? जलते हुए कैंडल के पास। मान लो ये बबल है, आपका कैंडल है, जैसे इसके पास आएगा ये बबल फूट जाएगा, और फूटने पे साउंड आएगा पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड आया बेटा तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हाइड्रोजन गैस को। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट? क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस बनेगा, कैसे प्रूफ करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको अच्छे से देख लो। आगे देखते हैं, क्या मेटल बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं? तो बेटा मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन एक ऐसा बेस है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो क्या बनता है बेटा? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। याद रखना, मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन एक रिएक्शन है हमारे एनसीईआरटी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का। तो बेटा एक रिएक्शन है तो मतलब ये आ सकता है, इसको हैशटैग कर लो, स्टार मार्क कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेस एंड मेटल। ठीक है बच्चे, ये आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों। अब हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड का विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। क्या होगा जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ? तो बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, जब भी ये रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो बनता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहे, जहां पे कार्बोनेट होगा कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 1 मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चन। बच्चों समझ आ गया? हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, एक मेटल कार्बोनेट एंड एसिड। जब इनका रिएक्शन होगा तो बनेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया जाएगा तो क्या होता है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन आने के चांस बहुत ज्यादा है। याद रहे बच्चों, क्या होता है जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो जब कम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो मिल्की हो जाता है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। याद रहे। और क्या होगा जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे जो मिल्कीनेस था वो डिसअपियर हो जाता है और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था वो सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेटा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि लाइम वाटर में हमने गैस पास किया और गैस पास करते उसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस हुआ है और वो मिल्की हो गया, मतलब वो कौन सा गैस है? तो बेटा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है वो। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा? एसिड बेस रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। और जो सॉल्ट होता है ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, ये होता है न्यूट्रल, बिकॉज एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो ये बनता है क्या? न्यूट्रल। इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही सॉल्ट बनता है। 1 मार्कर क्वेश्चन की बताओ सॉल्ट कैसे बनता है? तो हम बोलेंगे एसिड और बेस के रिएक्शन से, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे बच्चा एग्जांपल देखो, एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और न्यूट्रल सॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड जिसके अंदर वाटर मिक्स हो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? H+ आयंस। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस जिसमें वाटर मिक्स हो वो प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयंस। याद रहे बेटा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड मतलब जो डाइल्यूट एसिड होता है वो हमेशा क्या रिलीज करता है बेटा? H+ आयंस। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस जिसके अंदर वाटर वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? OH नेगेटिव आयंस। तभी तो डाइल्यूट एसिड में जो बल्ब होता है वो ग्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वाटर के साथ मिक्स होकर H+ आयन रिलीज करते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें एसिड के अंदर वाटर डालना पड़ता है, तभी जो बल्ब है वो ग्लो कर जाता है। लेकिन जो एल्कोहल होते हैं और जो ग्लूकोज होते हैं वो उनके अंदर बल्ब क्यों नहीं ग्लो करता बेटा? बिकॉज एल्कोहल और ग्लूकोज ये H+ आयन रिलीज ही नहीं करते, और जब रिलीज ही नहीं करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। आप सब पीएच के बारे में तो जानते होंगे बेटा, जो पीएच होता है 0 to 14 होता है ना, 0 to 14 और बीच में क्या होता है? 7। तो 0 to 7 ये आपका पूरा क्या है? एसिड। 0 to 6 और जो 7 वाला कॉलम होता है ये दिखाता है न्यूट्रल को। क्लियर हो गया बेटा? 0 to 6 पूरा एसिड होता है,
पे न्यूट्रल होता है, और 8 to 14 ये आपका होता है पूरा बेस। समझ आ गया बच्चों? जितना ज्यादा पीएच कम होगा, जितना ज्यादा पीएच कम होगा इस तरफ होगा, उतना ही ज्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होगा, उसमें H+ आयन ज्यादा होंगे। अगर H+ आयन ज्यादा है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितना ही पीएच ज्यादा होगा उस साइड होगा, उतना ही OH नेगेटिव आयन ज्यादा होगा, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो हायर H+ कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा H+ आयन कम होगा उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। गॉट इट? हायर OH आयंस होंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर OH आयंस कम है तो इसका मतलब वो वीक बेस है। क्लियर हो गया सबको? अब बेटा देखो 0 to 14 क्लियर हो गया। जो pH 7 होता है वो न्यूट्रल को दिखाता है, और अगर 7 से कम है तो वो एसिड को इंडिकेट करता है, 7 से ऊपर है तो वो दिखाता है बेस को दिखाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ पीएच चेंज। आपको पता है हमारा जो बॉडी है, बॉडी का पीएच कितना होता है बेटा? बॉडी का पीएच होता है 7 से लेकर 7.8 तक, मतलब न्यूट्रल में आते हैं हम, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर हमारा बॉडी का जो पीएच अगर चेंज होगा तो क्या होगा बेटा? जैसे माउथ की बात करते हैं, अगर मुंह के अंदर एसिड ज्यादा हो गया तो हमारे दांत टूटने शुरू हो जाएंगे। पेट के अंदर अगर एसिड बढ़ गया तो एसिडिटी हो जाएगी। अगर हमें एसिडिटी को खत्म करना है तो बेस लेना पड़ेगा। अगर एसिड को खत्म करना है तो बेस डाल दो, बेस को खत्म करना है तो एसिड डाल दो, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये बोल रहा है अगर हमारी बॉडी का पीएच चेंज हुआ तो जैसे दांत टूट जाएंगे, है ना, स्टमक पेन होगा, एसिडिटी हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट, प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज केमिकल मींस टू सेल्फ डिफेंस। आप देखो जो मधुमक्खियां होती है वो सोचती है हमें मार देंगे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है? हमारे अंदर एक एसिड छोड़ जाती है, काट देती है, एसिड छोड़ देती है, ठीक है। और जो नेटल प्लांट्स होते हैं वो मेथनोइक एसिड हमारे अंदर रिलीज कर देते हैं टच करने पे। तो अगर इनसे बचना है, एसिड को खत्म करना है तो बेस डाल दो, बेस को खत्म करना है तो एसिड डाल दो। क्लियर हो गया बच्चे? आगे बढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, सॉल्ट्स। आपको पता है सॉल्ट्स क्या होता है बेटा? सॉल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉल्ट, जो कि न्यूट्रल होता है। क्लियर हो गया बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इस टॉपिक से 100% गारंटी के साथ एक नया क्वेश्चन तो जरूर आएगा, तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान देना है। तो बेटा कॉमन सॉल्ट जो अपने हम घरों में यूज करते हैं वो कौन सा बेटा? NaCl। ये जो है आपका एक कॉमन सॉल्ट है, ठीक है बेटा, इसको अपने घर में यूज करते हैं। अब क्या होगा अगर सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, NaCl प्लस वाटर को हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इनके बीच में होता है रिएक्शन। ये रहा आपका सोडियम क्लोराइड, वाटर, इससे मैंने पास किया इलेक्ट्रिसिटी पास करने से यहाँ पे बनेगा एक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में दो गैसेस रिलीज होंगी, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। समझ आ गया बेटा? अब जो ये गैसेस बनी है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगी? क्वेश्चन ये आता है 1 मार्कर क्वेश्चन। तो बेटा जो क्लोरीन गैस है ये आपका एनोड पर। क्लियर हो गया? जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है वो जाता है आपका कैथोड पे। सबको समझ आ गया? कोई डाउट है? ये जाएगा आपका एनोड पे और ये जाएगा आपका कैथोड पे। क्लियर? साथ में हमारा एक बेस भी बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या होगा जब ब्राइन सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो क्या होता है? जब भी ब्राइन सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहां से एक बेस बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब जो दो गैस बना है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्कर में आता है। क्लोरीन गैस जाएगा आपका एनोड पे और हाइड्रोजन गैस जाएगा आपका कैथोड पे। क्लियर हो गया? साथ में एक बेस भी बनता है। अब ये जो रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन अब हम इसको एक रॉ मटेरियल मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? इस पूरे रिएक्शन को एक रॉ मटेरियल, क्योंकि इन सब हम एक नई नई चीजें बनाएंगे, इन सब नए नए सॉल्ट्स बनाएंगे। कौन कौन से सॉल्ट बनाएंगे बेटा? ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब चीजें बनाएंगे। इनका यूज होने वाला है अब। तो कहां कौन सा रिएक्शन यूज होगा वो देख लो बेटा। अब सबसे पहला सॉल्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्लियर हो गया? अब ये कैसे बनता है? तो बेटा ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमें क्लोरीन गैस पास करना है, ठीक है। क्लोरीन गैस कहां बना था बेटा? जो हमने ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया था तो क्लोरीन बना। इस क्लोरीन गैस को आपको कहां पास करना है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। जैसे भी इसे पास करोगे तो इनके बीच में होगा रिएक्शन और बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर हो गया? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमने किस रॉ मटेरियल का यूज करा? क्लोरीन गैस का। कोई डाउट है? अब इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां होता है? तो इसका यूज हम करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसको यूज करते हैं, और साथ में ये क्या करता है? डिसइंफेक्ट करता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चे, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेकिंग सोडा। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन 100% गारंटेड बनेगा ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दो, इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान दो। बेकिंग सोडा जो है बेटा कैसे बनता है? तो इसको दो रिएक्शंस है, एनसीईआरटी में ये वाला है तो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। दोनों रिएक्शन करेक्ट है। तो बेटा करना क्या है? हमें सोडियम क्लोराइड पूरा का पूरा ब्राइन उठा लेना है, पूरा का पूरा नमक ही उठा लेना है।
ब्राइन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों को यूज करना है और इनका रिएक्शन करवाना है। जब इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है इसको। ये जो है आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आता है कि बताओ बेकिंग सोडा का रिएक्शन लिख के दिखाओ कैसे फॉर्म होता है। तो बेटा इस रिएक्शन को अच्छे से लर्न करना है आपको, ठीक है, एकदम अच्छे से। इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा? तो पहली बात एक एंटी एसिड है। क्या ये एक एंटी एसिड? एंटी एसिड समझते हो बेटा, एक माइल्ड बेस है। क्या है बेटा? ये माइल्ड बेस, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, माइल्ड बेस है। तो जब एसिडिटी हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं, एज अ माइल्ड बेस है ये, ठीक है। और आगे इसका फायर एक्सटिंग्विशन में इसका यूज करते हैं और साथ ही इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। क्लियर हो गया टॉपिक? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे बच्चे देखो, नेक्स्ट सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। अच्छा, इससे पहले एक चीज ध्यान दो, यहाँ हमारा क्या बना था बेटा? हमारा यहाँ बना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा। इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है बेटा? अब यहाँ ध्यान दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको हम हीट करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के कारण जो केक है वो क्या होता है? फ्लफी हो जाता है, छोले फूल जाते हैं, है ना, और जो पकोड़े हो क्रिस्पी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इसका किचन में भी यूज किया जाता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसका हम किचन में भी यूज करते हैं, इस रिएक्शन में होता है। क्लियर हो गया सबको? आगे देखो बेटा, नेक्स्ट सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? तो जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया था तो यहां से हमें क्या मिला था? सोडियम कार्बोनेट। इसी सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमें क्या करना है? वाटर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन करना है। क्लियर हो गया? सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मिक्स करना है, रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, हीट करना है, मिक्स करना है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर मिक्स कर देंगे, अब ये क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा। बेटा वॉशिंग सोडा के ऊपर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा। तो कैसे बनता है? तो बेटा ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैसे बनता है? तो जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट। फिर सोडियम कार्बोनेट को क्या करना है? वाटर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, हीट करना है वाटर डाल के अंदर, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा वॉशिंग सोडा, जिसके अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। क्लियर हो गया? अब इसका यूज कहां करते हैं बेटा? इसका यूज एग्जाम में आता है और सबसे इंपॉर्टेंट यूज कौन सा होता है वो देख लो। ये वाला यूज बेटा, ये वाला यूज वॉशिंग सोडा का, ये वाला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी के ऊपर से क्वेश्चन आता है। आपको ये क्वेश्चन दे देगा, एमसीक्यू और आंसर पूछ लेगा आपसे कि बताओ ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसका हम यूज करते हैं वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए वॉशिंग सोडा। समझ आ गया? इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीबीएसई 2026 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। क्लियर हो गया बेटा? अब इसका यूज कहां करते हैं? ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बोरेक्स कंपनी के लिए। ये क्लीनिंग एजेंट भी है, डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज वाटर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन? जिसके अंदर फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर हो गया बच्चों? फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो, फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फेरस सल्फेट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये सारे वाटर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो। एंड बेटा एग्जाम में ना ये क्वेश्चन कंफर्म आता है, पूछ लेगा, सारे ऑप्शंस दे देंगे, बट ये नहीं लिखा आएगा उसके अंदर, सिर्फ ये नाम देगा और पूछेगा बताओ सबसे ज्यादा वाटर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन किसमें होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया सबको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर आता है क्वेश्चन। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे? वाटर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो उसको हम बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो एग्जांपल यहाँ पे किसके लेंगे? जिप्सम। जिप्सम क्या होता है बेटा? कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, ये आपका जिप्सम है। क्लियर हो गया? जब इस जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तो बेटा इसमें से जो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, जो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये लूज कर देता है, एवापोरेट करता है, इतना लूज हो जाता है बेटा, ये लूज हो जाता है और बचता कितना है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करने पे जब इसका 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज हो जाता है और बचता है ओनली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो उसको हम बोलते हैं पीओपी, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया बेटा? तो ये रिएक्शन आता है। पीओपी कैसे बनता है उसका रिएक्शन लिख के दिखाओ। और बेटा जो पीओपी है ना, इसको टाइट कंटेनर पैक करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेगा और वापस से वाटर को गेन कर लेगा, और अगर वापस से वाटर गेन किया इसने तो ये क्या बन जाएगा? जिप्सम। इसके अंदर वाटर वापस आ जाएगा और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कन्वर्ट होकर जिप्सम बन जाएगा। इसको टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके रखा जाता है। अब इस पीओपी का यूज कहां करते हैं बेटा? इस पीओपी का यूज किया जाता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए। क्लियर हो गया? और अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही क्यों है? बिकॉज इसके अंदर 2 फॉर्मुला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट होते हैं जो ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। दैट्स व्हाई इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर्स होते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? आगे बेटा, अब बेटा कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे हाइड्रेट सब्सटेंस क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है बेटा?
सब्सटेंस दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेट सब्सटेंस। जिसके अंदर फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट सब्सटेंस, जैसे कि कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। अनहाइड्रेट सब्सटेंस जिसके अंदर वाटर ऑफ फ्री क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, बिल्कुल भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उसको हम बोलते हैं अनहाइड्रेट सब्सटेंस। क्लियर हो गया? ड्राइंग एजेंट कौन सा होता है? जो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में से वाटर को रिमूव कर देता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में से वाटर को रिमूव कर दे, वाटर को अब्सॉर्ब कर ले, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग एजेंट। क्लियर हो गया बेटा? ड्राइंग एजेंट किसे बोलते हैं? अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो चैप्टर 3 के लिए कमेंट करो, बायोलॉजी के लिए कमेंट करो, ताकि जल्दी से हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज खत्म हो जाए।